एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, कोमा है फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें 5 क्वेश्चन दिया है। 5 क्वेश्चन को बारी बारी से बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। इसके लिए मैं आप लोगों को अलग से ये चार्ट लेकर आया हूँ और आपको 100% समझ में आ ही जाएगा। आप वीडियो को देखते रहिए। जैसे मान लीजिए 2 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। करें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब चलिए किस किस स्थिति में सोल्यूशन कंसिस्टेंट होता है और इनकंसिस्टेंट होता है किस किस सोल्यूशन में। सबसे पहले देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे तो इसका जो हम ग्राफ खींचेंगे तो ये दोनों इक्वेशन का ये ग्राफ देखिए, a1x b1y प्लस c1 इसका ग्राफ हुआ, ये a2 का ग्राफ है। दोनों एक दूसरे पर पासिंग थ्रू कर रहा है। x और y के मान कहीं ना कहीं एक निकलेगा जिसका यूनिक के वैल्यू होगा। तो ये होता है किस स्थिति में ये निकलता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे तब इसका हाल यूनिक सोल्यूशन होता है। देखिए जब दोनों इक्वेशन को ग्राफ खींचते हैं तो दोनों पासिंग थ्रू एक पॉइंट से होकर हो रहा है। दूसरा, अब देखिए जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2, जब दोनों इक्वेशन का ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं तो दोनों लाइन एक दूसरे पर अटैच हो जाता है। नहीं समझ में आता है कि ये फर्स्ट लाइन है कि सेकेंड लाइन है। दोनों इक्वेशन का होता है एक ही लाइन पर अटैच होता है, यानी हर एक पॉइंट पर इसका एक्स वाई के मान संभव है। यानी इसका जो सोल्यूशन आएगा एक्स वाई का मान मेन ही सोल्यूशन होगा। इसको आप गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। जब एक होता है यूनिक सोल्यूशन, एक होता है मेनी सोल्यूशन, दोनों को पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट होता है। इसी को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंस होता है। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे या ये इसी तरह सब बराबर हो तो ऐसे इक्वेशन को कंसिस्टेंस कहते हैं। अब इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तब जब दोनों ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो दोनों इक्वेशन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। आप कहीं भी इसको ड्रॉ कर दीजिए, कितनों खींच दीजिए, एक दूसरे से अटैच नहीं होने वाले हैं। इसमें नो सोल्यूशन होंगे। जिसमें नो सोल्यूशन होते हैं वह होते हैं इनकंसिस्टेंट होता है। बातें समझ में आ रही कि नहीं। इसी तरह ये 5 क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन बता दिए, सेकेंड और थर्ड फोर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो a1 का मान 3 है। इसको फर्स्ट इक्वेशन के a1 a2 b2 कर देते हैं, a1 b2 c2 c1 a2 b2 c2। तो a1 का मान है 3, b2 का मान है 2 और c1 का मान है 5। उसी तरह दूसरे इक्वेशन में a2 का मान है 2, b2 का मान है -3 और c2 का मान है 7। तो देख लेते हैं a1/a2 का वैल्यू कितना आ रहा है। a1/a2 का मान है 3/2। अब b1/b2 के मान देख लेते हैं कितना आ रहा है, 2/-3। ये दोनों का है -2/3 हो रहा है। ये दोनों आपस में बराबर है जी, नहीं है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। जब दोनों आपस में बराबर नहीं है, बराबर तो यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन होगा, इसमें क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ये होगा क्या बाबू, यूनिक सोल्यूशन होगा। जब यूनिक सोल्यूशन माने होगा तो ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन और क्या होगा, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ये हो गया, क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। उसके बाद से दिया है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो a1 का मान है 2, x के कोफिशिएंट को a1 कहते हैं, y के कोफिशिएंट को b1 कहते हैं और कांस्टेंट को c1 कहते हैं। ये पहले के लिए हो, दूसरे के लिए इसी प्रकार हो जाएगा। तो a1 का मान है 2 है, b1 का मान -3 है, c1 का मान है 8 है। उसी तरह ये है तो a1/a2 निकाल लीजिए, a1/a2 निकाल लीजिए। तो a1 का मान है 2 और b1 का मान कितना है 4। ये कटा दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2। अब बताइए b1/b2 निकाल लीजिए। तो b1 का मान कितना है -3 और नीचे है माइनस, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। c1/c2 भी निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा
9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या बन रहा है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और नॉट बराबर है C1/C2। अब बताइए इस स्थिति में क्या होगा, लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं सोल्यूशन में क्या होता है, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर B1 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो जब इसको दोनों को इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये दूसरे में कहीं से अटैच नहीं होता है, ना अटैच होने के कारण एक्स वाई में कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, यानी नो सोल्यूशन होगा। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं, इसमें क्या होगा, नो सोल्यूशन। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, नो सोल्यूशन। इस स्थिति में क्या होगा, नो सोल्यूशन। जब नो सोल्यूशन आएगा तो हम लिख सकते हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इन कंसिस्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, A1 का मान है 3/2, B1 का मान है 5/3, C1 का मान है 7, A2 का मान है 9, B2 का मान है -10 और C2 का मान है 14। यहाँ पर देखिए A1/A2 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 3/2 डिवाइड बाई 9, तो ये हो जाएंगे 3/2, ये कटेगा तो ये क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, यानी 1 क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब चलिए B1/B2 देख लीजिए, तो क्या हो जाएंगे 5/3 है और ये क्या है -10 है, तो 5/3 ये पलटेगा तो क्या होगा 1/-10, यानी 5 2 जा 10, यानी क्या हो जाएंगे -1/6। ये देखिए दोनों आपस में बराबर है, नहीं ना बराबर है, तो यहीं पे हो जाएगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो क्या हो जाएंगे, इसका हल यूनिक सोल्यूशन होंगे। क्या हो जाएंगे, यूनिक सोल्यूशन हो जाएंगे। जब यूनिक सोल्यूशन होते हैं तो लीनियर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंस हो जाएंगे। तो लिखेंगे जब यूनिक सोल्यूशन होंगे तो क्या होंगे, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंस हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है A1 का मान है 5 है, B1 का मान -3 है, C1 का मान है 11। उसी प्रकार ये तो A1/A2 देख लीजिए, तो ये हो जाएंगे 5/-10, यानी हो कटेंगे तो क्या होगा -1/2। B1/B2 देख लीजिए, ये हो जाएंगे -3/6, ये कट भी जाएगा तो ये भी हो जाएगा -1/2। C1/C2 देख लीजिए, ये क्या हो जाएंगे 11/-2, ये भी कट जाएंगे, यानी -1/2 हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे सभी का सभी -1/2 -1/2 -1/2 आ रहा है। हेयर क्या हो रहा है, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, सब किसके बराबर है 1/2। तो इस स्थिति में क्या होंगे, मेनी सोल्यूशन होंगे, मेनी सोल्यूशन होंगे। यानी जब मेनी सोल्यूशन होता है तभी भी क्या होंगे, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे हेंस पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। बातें समझ में आ रही कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इसको देख लेते हैं। 4x/3 + 2y = 8, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद से दिया है 2x + 3y = 12, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो A1/A2
A2 देख लीजिए, तो A1 का मान क्या है 4/3 है और A2 का मान क्या है 2 है, यानी 4/3 गुने हो जाएंगे 1/2, ये 2 जा 4 यानी क्या हो जाएंगे 2/3 हो जाएंगे। B1/B2 देख लीजिए, तो B1 का मान क्या है 2/3 ये है। C1/C2 देख लीजिए 8/12 है, तो 2 हो जाएगा 3 यानी 2/3। ये सब आपस में क्या हो जा रहा है बराबर हो रहा है। यहाँ भी लिखेंगे हेयर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 किसके बराबर है 2/3। तो क्या हो जाएंगे मेनी सोल्यूशन, क्या हो जाएंगे मेनी सोल्यूशन, तो लिखेंगे हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। वीडियो समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत मातरम।